हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि 75 अंश पर आधारित प्रश्न या 90 अंश पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही कम समय में। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने आते हैं तो आपको करना क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि 30 अंश बराबर एक। मैंने बताया था कि अगर कोण पर आधारित प्रश्न होंगे तो कुछ इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे कि 30 अंश बराबर एक के। तो हम बताइए यहाँ पर हमें निकालना कितना भैया, 75 अंश का। तो हम कह सकते हैं कि एक अंश बराबर 1/30। एक अंश बराबर 1/30। अब यहाँ पर देखिए 75 अंश के बारे में कह रहा है कि 75 अंश के बारे में निकालना हमको है ना। तो जब 75 अंश के बारे में आपसे कहा जा रहा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 75 अंश बराबर निकाल लेंगे भैया 1/30 गुणे 75, यानी कि 75 अंश। अब यहाँ पर देखिए हम गुणा भाग करके निकाल लेंगे। देखिए कैसे, 15 पचे में 75, 15 दूना में 30। 2 से अगर हम भाग करेंगे 5 में आएगा 2.5, 2.5, यानी कि 75 अंश वाले अब जो है हमारे क्वेश्चन देखिए कैसे लेंगे। इसका फार्मूला क्या बनेगा, 75 अंश का जो प्रश्न होगा उसका फार्मूला बनेगा H1 प्लस माइनस 2.5 गुणे 60/11। ठीक है, अब इस प्रकार का आपके सामने कोई भी प्रश्न होगा तो इसी फार्मूले पर जो है 75 अंश के जो है कोई भी प्रश्न होंगे तो इसी फार्मूले पर जो है क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। ठीक है, अब कैसे, जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन आपसे कहा कि आपको बताना है 5 और 6 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां, ठीक है, 75 अंश के कोण पर होंगी। समझिएगा बात को ध्यान से। कह रहे हैं कि 5 और 6 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां 75 अंश के कोण पर होंगी। ठीक है, यानी इन दोनों के मध्य में कब 75 अंश का कोण बनेगा, वो प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो हम लगाएंगे कैसे इसको, देखिए डायरेक्टली कैसे लगाएंगे। H1 का मतलब प्रथम घंटा, H1 का मतलब प्रथम घंटा। प्रथम घंटा फ्रेंड्स में कितना है, 5। ठीक है, प्रथम घंटा हमारा कितना है, 5। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 5 प्लस 2.5 और गुणे 60/11। ठीक है, एक तो प्लस का करेंगे और एक माइनस का करेंगे, एक प्लस का करेंगे और एक माइनस का करेंगे। माइनस वाला कैसे होगा, देखिए 5 माइनस 2.5 गुणे 60/11 है ना। देखिए कितने जल्दी से लगेगा। आप दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो बताइए, अगर हम 5 में 2.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5, और 7.5 गुणे 60/11। अब बताइए अगर हम दशमलव यहाँ से हटाएंगे भैया तो एक जीरो आपका यहाँ से कम हो जाएगा। अब गुणा कर दिए 6 पंचे में 30, हासिल कितना हो गया हमारे पास 3। ये देखिए 6 7 42 और 3 45 और बटे के 11। अब ये 11 साथ छोड़ने वाला, 11 से आपको भाग देना है। ठीक है, 11 दूना में, सॉरी 11 चौक 44, 11 चौक 44। अब यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दे, ऊपर हम 10 कर दे, नीचे कितना लिख दे 11। हम कह सकते हैं कि एक हमारा जो 75 अंश का कोण बनेगा 5 और 6 बजे के बीच में, वो बनेगा 5:40 सही 10/11 मिनट पर। ठीक है, पहला तो हमारा आंसर ये आएगा कि 5:40 सही 10/11 मिनट पर। अगर हम दूसरे आंसर की बात करें तो भैया 5 में से 2.5 घटा देंगे तो आएगा 2.5 गुणे 60/11। यहाँ पर देखिए दशमलव को ऐसे हटा देंगे तो यहाँ पर 0 कम हो जाएगा। 6 से गुणा कर 6 पंचे में 30, हासिल हमारे पास कितना आ जाएगा 3, और 6 दूनी में 12 और 3 कितना आ जाएगा 15, बटे कितना में लिखना है 11। 11 से हमें भाग करना है, बताइए 11 से अगर हम इसमें भाग करते हैं तो कितना बनेगा। तो देखिए 11 एकम 11। अब यहाँ पर हमारे पास बचा है कितना, 4, हो गया 40। अब यहाँ पर 11 3 में 33 और 7 40। दूसरा आंसर हमारा क्या बन गया भैया, 5:13 सही 7/11 मिनट पर। यानी कि दूसरा आंसर हमारा क्या बन गया कि 5 और 6 बजे के मध्य में 2 बार 75 अंश का कोण बनेगा। मैंने आपको बताया 0 अंश को छोड़ दिया जाए और 180 अंश को छोड़ दिया जाए, अर्थात संपाती कोण और सरल कोण को यदि छोड़ दिया जाता है तो फ्रेंड्स उसके बाद
जितने भी उसके बीच में कोण बनते हैं, यानी 0 के बाद और 180 अंश के पहले जितने भी कोण बनते हैं वो प्रत्येक घंटों में 2 बार बनता है, प्रत्येक घंटों में 2 बार बनता है। इसलिए 5 और 6 बजे के मध्य में 5 और 6 बजे के मध्य में 2 बार कोण बनेगा। एक तो 5:40 यानी 40 से 10/11 मिनट पर, और दूसरा हमारा बनेगा 5:13 से 7/11 मिनट पर। चलिए क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं, देखते हैं फटाक से क्वेश्चन को। आपसे हमने कहा कि बताइए 7 और 8 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 75 अंश के कोण पर होंगी, अर्थात 75 अंश के कोण पर होंगी। तो हमें शर्त से क्या करना है, अब माइंड में चाहे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए 5 और 2 7, 2 अब हो जाएगा 7.5 है ना। यहाँ पर देखिए 7 और प्लस 2.5 और गुणे के कितना 60/11। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 2 में 9, 9.5 और गुणे 60/11। ठीक है, एक तो ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे और माइनस वाला भी उधर सॉल्व कर लेंगे। देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हो गया 7.5 गुणा 60/11, दशमलव यहाँ सटेगा तो यहाँ से 0 1 खत्म हो जाएगा। और 6 पंचे में 30, हासिल हमारे पास कितना आएगा 3, हासिल कितना आएगा 3। यहाँ पर देखिए 6 और 9 6 54 और 3 कितना होगा 57, और बटे कितना में करना है 54 3 57/11। तब यहाँ पर देखिए 11 बचे में 55, अब बचे हमारे पास कितना 2, ये हो गया 20, तो 11 कम 11 और 9 20। पहला आंसर हमारा देखिए क्या आ गया 7:51 सही 9/11 मिनट पर। ठीक है, पहला तो हमारा आंसर ये आ गया आपका भैया कि 7:51 सही 9/11 मिनट पर। दूसरे अगर हम क्वेश्चन के दूसरे आंसर के बारे में बात करें तो हम लिख सकते हैं 7 - 2.5 गुणे 60/11। अब यहाँ पर देखिए घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 7 में से अगर 2.5 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 4.5 गुणे 60/11। यहाँ से 1 दशमलव हटाएंगे, यहाँ से 0 क्या होगा हट जाएगा। देखिए 6 बचे में 30, हासिल कितना हमारे पास आ गया 3, और 6 चौकों में 24 और 3 27, 270 बटे आ गया हमारे पास 11। अब 11 से भाग कर लीजिए, इसमें 11 दूनी में 22 और 11 दूनी में 22। अब बताओ 11 दूनी में 22 हो गया 50 हो गया है ना, तो 11 चौक 44 और 6 50। हमारा दूसरा आंसर भैया क्या आ गया, देखिए 7:24 सही 6/11 मिनट पर। ठीक है, 24 सही 6/11 मिनट पर। ठीक है, तो ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं यहीं पर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा बताइए 2 और 3 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 75 अंश का कोण बनाएंगे। याद रखिए कितने बजे मैंने बोला है 2 और 3 बजे के मध्य में। तो हमें क्या करना है, फट से 2 + 2.5 गुणे 7/11। एक तरफ तो ये हो जाएगा, दूसरी तरफ भी वही चीज हो जाएगा। देखिए मैंने 2 और 3 बजे के बीच में पूछा था। ठीक है, दूसरी तरफ हम करेंगे 2 - 2.5 और गुणे 60/11। अब यहाँ पर दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। आपस में दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 4.5 गुणे 60/11। अब यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएंगे तो 0 यहाँ से कम हो जाएगा, और 6 से 6 पंचे में 30, हासिल कितना हो गया हमारे पास 3। अब यहाँ पर देखिए 6 चौके में 24 और 3 27, 270/11। अभी 275 क्वेश्चन में हमने 270/11 किया था, हमारा आंसर आया था कितना 24 सही 6/11। ठीक है, आप करके भी देख लीजिएगा, 11 दूनी में 22। ठीक है, और बचेगा हमारे पास कितना यहाँ पर 5 50, 11 चौक 44 और 6 50। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आंसर हमारा आ गया कि 2:24 सही 6/11 मिनट पर 1 बार 75 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 से तो माइनस हो ही नहीं सकता है ना, 2 से माइनस हो नहीं सकता। तो हमें करना क्या होगा कि भैया अगर जब भी कभी आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 से जो है या कोई भी वैल्यू ऐसी हो जिसमें से हम संख्या घटाएं तो उससे घटे ना, तो हमें क्या करना होगा, जो पहली संख्या होगी उस संख्या को 12 से घटा देंगे। जो पहली संख्या होगी उस संख्या को 12 से घटा देंगे। याद रखिए, जो हमारी पहली संख्या होगी उस संख्या को हम 12 से घटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या हमारे पास कितना है 2। अब हटाना किससे, मैंने कहा 12 से इसे हमें क्या करना है कम कर देना है। 12 से इसे हमें क्या करना है कम कर देना है। तो बताओ जब हम इसे 12 से कम कर देंगे तो बताइए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं,
और गुणे 60/11, यही तो हमें करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब अगर हमें इसमें से घटाए 12 से कम क्यों किया जाता है उसके बारे में हम आगे कहानी बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए घटा लीजिए, हमारे पास कितना हो गया 10 और माइनस के 2.5 और गुणे 60/11। अब बताइए 10 से अगर हम 2.5 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 7.5। कितना बचेगा 7.5 गुणे 60/11 कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दशमलव हटेगा तो वैसे 0 हट जाएगा। 6×5 में 30 के कितना हो जाएगा, 6×5 में 30 के भैया हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0 हासिल कितना लिखा मैंने 3। अब यहाँ पर देखिए 6 और 7 42 और 3 कितना हो जाएगा 45 और बटे के कितना मैंने लिख दिया 11। 11 से हमें भाग करना है इसमें 450 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 11 4 44 0 10 ऊपर और यहाँ पर 11। यहाँ पर आंसर दूसरा क्या बन के आ गया, देखो 2:40 सही 10/11। ठीक है, ये जो है आपका 75 अंश का क्वेश्चन इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 75 अंश यानी 75 अंश का क्वेश्चन तो आपको मैंने बता दिया कि इस प्रकार से हमें करना है। क्या करना 75 अंश के क्वेश्चन में, h1 + 2 इंटू 5 इंटू 60/11, यही तो आपको करना है। यहाँ पर देखिए अब आपको 90 अंश के क्वेश्चन में हम ले चलते हैं। 90 अंश के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना, वही तरीका होगा। इसमें फ्रेंड्स जो है पहले घंटे में एक बार 3 जोड़ना होगा और 60/11 से गुणा कराना होगा, और दूसरे में एक बार जो है 3 माइनस करना होगा h1 से, यानी कि पहले घंटे से 3 माइनस करना होगा, 60/11 से गुणा करना होगा। देखिए कैसे हमने बताया था कि एक आपको बताया था मैंने कि 1 यानी कि 30 अंश बराबर, मैंने कितना बताया था आपको 1, तो बताइए 1 अंश बराबर कितना 1/30 के। हमारे पास 90 अंश के बारे में पूछा जा रहा है तो 1/30 गुणे कितना लिख देंगे हम 90। यहाँ पर देखिए 30 में 90 और गुणा करा देंगे अगर 1 और 3 का तो कितना आ जाएगा 3। यानी कि हमारा जो फार्मूला बनेगा, ध्यान रखिए फार्मूला कैसे बनेगा, h1 + -3 और गुणे के 60/11। ठीक है, गुणे के 60/11, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि h1 में एक बार 3 जोड़कर 60/11 से गुणा कराकर आंसर प्राप्त करेंगे, एक बार h1 में ही 3 माइनस करके और 60/11 से गुणा कराकर आंसर को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे हम लेते हैं 90 अंश पर आधारित प्रश्नों में से। जैसे मान लीजिए, अच्छा एक चीज और आपसे ये पूछा जाता है कि 90 अंश का कोण कहां पर नहीं बनता है, 90 अंश का कोण कहां पर नहीं बनता है। और अब एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि वह 90 अंश का कोण 12 घंटों में कितनी बार बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिएगा कि भैया 90 अंश का जो कोण होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं समकोण। पहली बात तो ये है, इसे क्या बोलते हैं हम, समकोण बोलते हैं। समकोण कैसे होता है थोड़ा समझिएगा, ये 90 अंश कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण अर्थात समकोण इसे बोलते हैं। ठीक है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, इसकी भाषा समझिएगा, कहेगा कि बताइए 5 और 6 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां समकोण पर होंगी, कब दोनों सुइयां समकोण पर होंगी, यानी 90 अंश के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, समकोण का मतलब 90 अंश। अब थोड़ा समझिएगा बात को, ये जो हमारी समकोण की कंडीशन होती है एक प्रत्येक घंटों में 2 बार होती है कि 1 हावर में कितनी बार, 2 बार। 1 हावर में कितनी बार, 2 बार होता है। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा, प्रत्येक घंटे में 2 बार, तो जायज सी बात है कि 12 घंटों में कितनी बार होना चाहिए, 24 बार। कितनी बार होना चाहिए, 24 बार। परंतु 24 बार आंसर गलत है, इसका आंसर होता है 22 बार। कितनी बार होता है, 22 बार। अगर आपसे पूछा जाता कि 24 घंटों में कितनी बार होगा, तो देखिए इसका डबल है, 12 का डबल 24, तो इसका डबल कितना होगा 44 बार। ठीक है, अब बात यहां पर आती है कि ये 2 बार जो इसमें कम हो रहा है, यहां पर जो 2 बार है, 2 बार जो कम हो रहा है, ये कहां से कम हो रहा है ना। तो यहीं पर जो है फ्रेंड्स कोण बनेगा या वो एक बार और एक बार नहीं बनेगा, वो हमें पता लगाना है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको कहां पर कोण बनता है और कहां पर कोण नहीं बनता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखिए जो समकोण है वो प्रत्येक घंटों में 2 बार तो बनता है, लेकिन 2 घंटे ऐसे हैं जहां पर एक बार बनता है और एक बार नहीं बनता। और कौन कौन सा घंटा समझ लीजिए, 3 और 4 बजे के मध्य में एक बार बनता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, एक बार नहीं बनता है। ठीक है,
वैसे ही भैया 9 और 10 बजे के मध्य में एक बार बनता है और एक बार नहीं बनता है। ठीक है, अब एक बार कहां पर बनता और कहां पर नहीं बनता है। जहां पर नहीं बनेगा एक बार इसमें कम हो जाएगा और एक बार इसमें कम हो जाएगा। तो बताइए 24 घंटे थे और उसमें 24 बार बन रहे तो 2 बार कम हो जाएंगे तो 22 बार बनेंगे ना। लेकिन हम डिक्लेयर करते हैं कैसे होता है कंडीशन, है ना। तो इसी फार्मूले पे हम चेक कर लेंगे, इसी फार्मूले पर हम इसको चेक कर लेंगे। चलिए देखते हैं। हमने बताया कि 3 और 4 बजे के मध्य में कब बनता कब नहीं बनता, है ना। तो एक बार बना के दिखाते, एक बार नहीं बना के दिखाते, दोनों चीज चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चेक करते हैं हम लोग भैया फटाफट। देखिए थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन है कि 3 और 4 बजे के मध्य में कब जो है 90 अंश का कोण बनेगा और एक बार नहीं बने, एक बार बनता और एक बार नहीं बनता। ध्यान रखिएगा कैसे हमें हल करना। 3 प्लस यही फार्मूला 3 + 3 और गुणे के 60 बटे भैया 11 एक तरफ होगा और एक तरफ हो जाएगा 3 - 3 गुणे भैया 60 बटे 11, है ना भैया। 3 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6, 60 बटे 11 हम करेंगे आएगा 360 बटे भैया कितना आ जाएगा 11। भाग कर दीजिए 360 में अगर 11 से हम भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो 11 दूनी में 22 तो होगा नहीं, 11 तिया में 33, 11 तिया में 33 तो बचेगा हमारे पास कितना 3 और हो गया 30। तो 11 दूनी में 22 और 8 के भैया हो गया 30। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3:32 सही 8 बटे 11 मिनट पर 3:32 सही 8 बटे 11 मिनट पर 90 अंश का कोण तो बन जाएगा, है ना। फिर देखिए अगर हम 3 से 3 घटा दें तो बचेगा हमारे पास 0 और बटे भैया 11। और आपको पता है कि 0 से अगर किसी भी संख्या में गुणा कराता है वो अपने बराबर कर लेता है, अर्थात 0 के बराबर हो जाता है, 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया था 90 अंश का कोण, यहाँ तो कोण ही बना नहीं ना। यही है कि 3 और 4 बजे के मध्य में एक बार कोण बन जाता और एक बार कोण नहीं बनता। अर्थात कह सकते हैं कि पॉजिटिव के केस में तो कोण बनेगा लेकिन निगेटिव के केस में कोण नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं 9 और 10 बजे के मध्य में कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, 9 और 10 बजे के मध्य में कब कोण बनेगा और कब कोण नहीं बनेगा। यही तो है, कितने अंश का 90 अंश का। चेक कर लीजिए भैया 9 प्लस के 3 के गुणे पर 60 बटे 11। दूसरी तरफ करेंगे तो 9 - 3 के और गुणे 60 बटे 11, यही तो है ना। अब यहाँ पर देखिए हम जोड़ दे भैया 3 को तो हो जाएगा कितना ये 12 और गुणे 60 बटे 11। और अब आगे हम हल करें तो 12 × 6 = 72, 720 बटे 11 और इसे और भी हल करेंगे तो 65 से ही 5 बटे 11। ठीक है, यहां पर अगर हम घटा दें तो बचेगा कितना, 9 से 3 घटाएंगे तो 6, है ना, और गुणा करेंगे तो 360 और बटे के कितना 11, है ना। तो भाग कर लेंगे तो आ जाएगा। देखो अभी पिछला क्वेश्चन था 360 बटे 11 ही आया था ना, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वैल्यू हमें याद हो जाना चाहिए, है ना। तो देखिए 11 तिया में 33 और 11 दूनी में, अब देखो 11 तिया में 33 तो हो गया 3 बचेगा 30, है ना। फिर से 11 दूनी में 22 और 8 के 30 को हम डायरेक्टली भी तो लिख सकते थे 38 सही 2 बटे 11 मिनट। थोड़ा समझिएगा भैया मेरे बात को, अभी पिछले क्वेश्चन में भी था। अब देखो यहां पर आ गया कि 9:32 सही 8 बटे 11 मिनट पर तो कोण हमारा बन जाएगा। यानी निगेटिव के फॉर्म में तो कोण बन रहा है, निगेटिव के फॉर्म में तो कोण हमारा बन रहा है। निगेटिव का मतलब एक बार घटाना जो था और एक बार जो जोड़ना था। तो भैया निगेटिव के फॉर्म में तो जो है आपका बन रहा है और पॉजिटिव के फॉर्म में नहीं बनेगा। क्यों, यहाँ पर देखिए आप बताइए इन 2 घंटों के मध्य में कितने अंश का कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट ना भाई। 1 घंटे से दूसरे घंटे में पहुंचने के लिए मिनट की सुई कितनी मिनट की दूरी तय करती है, 60 मिनट की, तभी तो 1 घंटे के बराबर होता है। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1 ही घंटा है ना, और भैया 60 ही मिनट होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा कितना है 65 मिनट से ज्यादा, अर्थात ये अगले घंटे में प्रवेश कर गया। अर्थात कौन सा घंटा हो गया वो
कौन सा घंटा हो गया? 10 और 11 के बीच में। इसलिए यहाँ पर एक बार कोण तो बन जाता है और एक बार कोण ज्यादा हो जाने की वजह से नहीं बनता है। तो पॉजिटिव के केस में तो कोण यहाँ नहीं बनता है, निगेटिव के केस में यहाँ पर कोण बन जाता है। इसीलिए एक 2 घंटे ऐसे आप याद रखना है, 3 और 4 के बीच में एक बार बनता और एक बार नहीं बनता। कहाँ बनता है याद रखना है, यहाँ पॉजिटिव के केस में बनता है, नेगेटिव में नहीं बनता। इसी का जस्ट विपरीत 9 और 10 बजे के बीच में 90 अंश का कोण एक बार बनता है और एक बार नहीं बनता है। यहाँ पर पॉजिटिव के केस में नहीं बनता है, पॉजिटिव के केस में नहीं बनता, निगेटिव के केस में कोण बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 90 अंश के क्वेश्चन को मैंने आपको बताया कि 3 और 4 बजे के मध्य में कब बनेगा, 9 और 10 बजे के मध्य में कब बनेगा। और भी क्वेश्चन हम लेके देखते हैं फटाफट इस पे। और इसके बाद अब 2 घंटे कम हो जाएंगे ना, है ना। अब बताओ कितने बार बनने चाहिए थे? 24 बार, लेकिन 2 बार कम हो जाएगा तो बचेगा 22 बार। क्लियर होगी बात आपकी ना। अब देखिए जितने घंटे इसके बाद बचेंगे उसमें हर बार 2 बार बनेगा, है ना। देखिए हम करके देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा कि 6 और 7 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां 90 अंश या समकोण होंगे, 90 अंश पर या समकोण पर होंगे। देखो भैया क्या करना, 6 प्लस के 3 के गुणे 60 बटे के 11। इधर भी वही करना है, 6 माइनस 3 गुणे 60 बटे 11। देखो आ गया बराबर, जोड़ देंगे इसमें हो जाएगा 6 3 9, है ना। इससे हम गुणा करेंगे होगा 540 और बटे कितना हो जाएगा 11। 9 चौक 540 बटे 11। इसको हम हल कर लें। देखिए 11 चौक 44, 11 चौक 44, 10, 11 9 में 99 और 1 100। आगे हमारा आंसर क्या आ गया, देखो 6 बजकर 49 सही 1 बटे 11 मिनट। ठीक है, ओके। चलिए इसको भी अमल कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 3 गुणे 60 बटे 11। अगर हम गुणा कराएंगे होगा 180 बटे 11, आ जाएगा हमारा 16 सही 4 बटे 11 मिनट। 16 सही 4 बटे 11 मिनट आप हल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 6 बजकर 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर 2 बार। अब देखो मैंने कहा प्रत्येक घंटों में 2 बार बनेगा। बिल्कुल देखिए, पहले 6 और 7 बजे के मध्य में पहली बार जब बनता है तो 49 सही 1 बटे 11 मिनट पर, दूसरी बार जब बनता है तो 16 सही 4 बटे 11 मिनट। 2 घंटों को केवल जो है 2 घंटे ऐसे हैं जिसमें एक बार बनता है और एक बार नहीं बनता। वो याद रखना आपको, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लेके देखते हैं फटाफट। मान लीजिए हमने कहा आपसे कि भैया बता दीजिए 4 और 5 बजे के मध्य में कब दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। किस पर होंगी? समकोण पर होंगी। अब थोड़ा समझिएगा, इसी समकोण को हम 90 अंश भी लिख सकते हैं, 90 अंश भी लिख सकते हैं। और थोड़ा समझिएगा, इसको हम 15 मिनट भी लिख सकते हैं। कितना? 15 मिनट। क्वेश्चन बदल भी सकता है, आपसे ये भी कहा जा सकता है कि 4 और 5 बजे के मध्य में कब 15 मिनट की दूरी होगी। याद रखना, कब 15 मिनट की दूरी होगी। तो याद रखने वाली बात है कि 15 मिनट बराबर भैया 90 अंश के, और 90 अंश को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्लियर। चलिए इसको इसी फार्मूले पर हम हल करते हैं फट से। 4 और प्लस के 3 गुणे 60 बटे 11 एक तरफ होगा, दूसरी तरफ हम करेंगे 4 माइनस के 3 गुणे 60 बटे 11। ठीक है, आप घटा दीजिए। देखिए जोड़ी कितना हो जाएगा, 7 गुणे 60 बटे 11। अब गुणा 7 6 42, 420 बटे 11। अब जब 420 बटे 11 आएगा तो 38 सही 2 बटे 11 आंसर। देखो कर लो 11, अगर हम भाग करेंगे तो हो जाएगा। देखो 11 तिया में 33, अब 11 तिया में 33, बताओ 12 बचा, है ना। तो 11 ठे में 11 तिया में 33 बचेगा 90, 11 ठे में 88 और 2 90। आ गया कितना भैया? पहला आंसर हमारा आ गया, देखो 4 बजकर 38 सही 2 बटे 11 मिनट पर। ये वैल्यू बिल्कुल याद हो जाएंगे आपको। 38 सही है, सॉरी 38 सही 2 बटे 11 मिनट पर। ये वैल्यू आपको याद हो जाएंगी जब आप धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इधर भी देख लेते हैं हम लोग। घटाएंगे इतना आ जाएगा 1, गुणे के भैया 60 बटे 11, हल करेंगे तो आएगा 5 सही 5 बटे 11, यानी 11 पचे 55 और 5 60, है ना। दूसरा आंसर हमारा क्या बन के आएगा? 4 बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनट पर। ठीक है, इस प्रकार से हम 90 अंश के किसी भी क्वेश्चन पर, है ना, 90 अंश का कोई भी क्वेश्चन होगा, हम बहुत ही आसानी से, बहुत कम समय में जो है 5 सेकंड में हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा सकते हैं। यहां तक कि आपको पेन उठाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप माइंड में कैलकुलेट करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, अगर ये वैल्यू आपको याद हो जाती है।
है ना। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है।